वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। पिछले लेक्चर में हमने a पावर x डिफाइन करा होता क्या है। अगर a कोई भी पॉजिटिव रियल है और x कोई भी रियल है तो हमने ये एक्सप्रेशन का मतलब डिफाइन करा। डेफिनेशन क्या थी? x कोई सा भी रियल है, फिक्स अ रैशनल सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू x, देन a पावर x इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ a पावर आर एन। और a पावर आर एन हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है। अगर आर एन कोई रैशनल नंबर है तो a पावर आर एन इज़ मीनिंगफुल, और ये हम इस पे बात बहुत पहले कर चुके थे। तो हमने पिछले लेक्चर में शो किया कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये वेल डिफाइंड है इन द सेंस कि अगर कोई दूसरा भी रैशनल सीक्वेंस ले लिया गया होता तो भी सेम ही लिमिट आती। तो ये एक वेल डिफाइंड रियल नंबर है। बहुत डिटेल में इस पर बात हुई थी तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस पर विचार कर लें, ये शायद पिछले लेक्चर में बोला होगा, पर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस नोटेशन के साथ। बचपन से हम ये यूज़ तो करते आए हैं पर हमें प्रॉपर डेफिनेशंस तब पता नहीं होती थी, अब अभी हमें पता है। ओके और फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करा। अगर ए कोई भी पॉजिटिव रियल है तो हम ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम रियल्स टू पॉजिटिव रियल्स। डेफिनेशन है एक्स को ले जा रहे हैं ए पावर एक्स पर। ओके और इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस ए। ये नोटेशन स्टैंडर्ड नहीं है, हमने बस अपने मन से बना ली। ऑलराइट, और इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ए 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ए 1 से छोटा है और पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर ए 1 के बराबर नहीं है तो फंक्शन इंजेक्टिव है, और ए अगर 1 के बराबर नहीं है तो फंक्शन सरजेक्टिव भी है। ए अगर 1 है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। अगर ए 1 है तो देन दिस ऑलवेज टेक्स द वैल्यू 1, तो उसकी तो बात नहीं करेंगे, राइट। सो दिस अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें तो बस इतना ही कहा जा रहा है कि एफ ए एज अ फंक्शन फ्रॉम रियल्स टू पॉजिटिव रियल्स इज अ बाइजेक्शन if a is not equal to 1। ओके तो हमारी जो लॉगरिदमिक फंक्शन की डेफिनेशन होगी, जो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, वो इसी फैक्ट से आएगी। और जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने कई बार टाइप नोट्स पर रेफ़र किया था कि डिटेल्स टाइप नोट्स में है, वैसे ही आज के लेक्चर में भी करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा पूरा डिस्कशन। ऑल राइट, अरे हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले हमने ये एक फैक्ट बहुत पहले प्रूव किया था कि अगर ए कोई पॉजिटिव रियल है 1 से बड़ा, ए इफ़ ए इज़ 1 ग्रेटर देन 1, और के कोई भी नेचुरल नंबर है तो ये लिमिट 0 पर जाती है। मतलब ये लिमिट 0 होती है, 0 पर जाती है, ऐसे क्या मतलब, ये लिमिट 0 होती है। ओके के कैन बी, आई मीन इस जब हमने ये प्रूव किया था तो केवल नेचुरल के लिए किया था, पर ये किसी भी रियल नंबर के लिए सेम चीज़ ट्रू है। ओके वो इन प्रॉपर्टीज से भी दिख जाएगा। बेसिकली वंस यू यूज दिस एंड दिस प्रॉपर्टीज यू कैन अपग्रेड दिस स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर इन प्लेस ऑफ के। तो आइडिया, मतलब आइडिया तो नहीं पर फिलॉसफी ये है कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस ग्रो स्लोअर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस प्रोवाइडेड द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन 1। ओके ऑल राइट, some problems for practice, and now let us get started. Okay, so logarithmic function की definition क्या है? Fix a positive a and which is not equal to 1। तो recall हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है fa, so we know ये जो फंक्शन है which is defined as x going to a power x, this is a bijection, राइट। अब अगर ये बाइजेक्शन है तो इसका इन्वर्स भी है, तो इसके इन्वर्स को ही लॉगरिदमिक फंक्शन बोलते हैं विद बेस ए। सो द इन्वर्स ऑफ दिस इज डिफाइंड एज द लॉगरिदमिक फंक्शन विद बेस ए। तो ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन विद बेस ए है उसकी नोटेशन ये है, लॉग लिख के सबस्क्रिप्ट में ए लगाते हैं, एंड दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल्स टू ऑल द रियल्स, एंड दिस इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, तो ये भी बाइजेक्शन ही है। इसको पढ़ते हैं लॉग बेस ए।
so read as log base a या log आई डोंट नो log base a लोग समझ जाएंगे क्या बात हो रही है। और अगर ये लिखा हो log a x तो इसको हम पढ़ते हैं log a of x या log x base a या वट एवर। तो ठीक है, तो ये हो गया। एंड नोट दैट अगर हम ये इक्वेशन लिखें log x base a equals y, this is exactly the same thing as saying x equals a power y। क्यों? क्योंकि log base a is the inverse of this function, वहाँ से ही ये बात इमीडिएट है। इसी बात को थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर बोलें इन्वर्स वाली बात को तो ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज एफ ए, एफ ए इज़ अ बाइजेक्शन, और log से अगर कंपोज मार देंगे log बेस a से तो वापस से रियल नंबर्स में मैप हो जाएंगे, और ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा वो होगा आइडेंटिटी फंक्शन। सो कम्यूटेटिव डायग्राम्स की भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। ओके, एनीवे, सो आई होप डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी लॉग की। इसमें बताना तो काफ़ी कुछ है, पर ओके, लेट्स स्टार्ट विद अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव a दिया हुआ है, दिस इज आवर बेस, और दो पॉजिटिव रियल नंबर्स u और v दिए हुए हैं, और y कोई सा भी रियल नंबर दिया हुआ है, तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग्स, लॉग ऑफ रेशियो इज डिफरेंस ऑफ लॉग्स, वो ऊपर वाली बात ही है, कुछ नया नहीं है, वो हम देख लेंगे। और लॉग ऑफ एक्सपोनेंट इज, वेल, इसको मैं कैसे बोलूँ शब्दों में पता नहीं, पर ये इक्वेशन है। तो लेट्स सी क्यों ट्रू है। सारी प्रॉपर डिटेल्स टाइप नोट्स में है, और ये कोई मुश्किल नहीं है ज़रा सा भी, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। जो पार्ट ए है, कैसे प्रूव करें? वेल, डेफिनेशंस पे जाके, और हमारी डेफिनेशन लॉग की एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मदद से आई है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही इन्वर्स लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो हम ये जो गिवन चीज़ है इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से समझेंगे। अब u और v दो पॉजिटिव रियल्स हैं, और क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू 1, हम क्योंकि जानते हैं एफ ए इज़ अ बाइजेक्शन, हम u और v को a पावर x और a पावर y लिख सकते हैं फॉर सुटेबल x एंड y। सो से u इज़ a पावर x and v is a power y for some x and y, some unique x and y in fact। आई होप ये क्लियर है। क्योंकि u और v पॉजिटिव हैं, और क्योंकि ये एक बाइजेक्शन है, इन पर्टिकुलर क्योंकि ये एक सरजेक्शन है, हमें ऐसे x और y तो मिल जाएंगे सच दैट ये इक्वेशन और ये इक्वेशन होल्ड करती है। क्योंकि ये एक बाइजेक्शन है तो x और y यूनिक है। एनीवे, सो ये हमारे पास ये है, देयरफॉर log base a of uv is log base a power x times a power y, which is equal to log base a power x plus y, right? Per note, what is this? This is log base a f a of x plus y, right? ये जो चीज़ है, दिस इज एफ ए ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस पूरी चीज़ को मैं कॉम्पोजिट ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, पर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि लॉग इज़ द इनवर्स ऑफ एफ ए, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, एंड देयरफॉर द होल थिंग इज एक्स प्लस वाई। सो दिस थिंग इज एक्स प्लस वाई, राइट? दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन, so this whole thing is x plus y। पर x plus y क्या है? What is x? इस इक्वेशन से x is nothing but log of u base a, and this equation से y is nothing but log of v base a। So this is equal to this thing। राइट, ये इक्वेशन से तुरंत ये आ रहा है कि x is log of u base a, यहाँ पे वो बात लिखी हुई है। जस्ट मेक श्योर ऑल द स्टेप्स आर ओके। कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है लॉग, तो वहाँ से जो बातें आनी है अपने आप आ रही हैं।
ओके ये वाला प्रूफ भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा और ये भी वैसे ही हो जाएगा. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करें और डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन यूज़ करें. वेरी वेरी इजी. यहाँ से एक बात और मे बी मतलब इस प्रूफ को करते वक्त मुझे समझ में आया कि मुझे ये अलग से बता देना चाहिए था कि लॉग ऑफ ए, आई मीन लॉग बेस ए ऑफ ए पावर एनीथिंग इज जस्ट दैट एनीथिंग. और रीज़न कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट लॉग ए कंपोज विद एफ ए ऑफ एक्स एंड देयरफॉर दिस इज एक्स. ओके तो वो चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी है. जब हमने इस चीज़ को एक्स प्लस वाई के बराबर बोला तो बेसिकली यही चीज़ यूज़ हुई है. Anyway, so this must be clear. Logarithmic function also has order properties just like exponential functions. तो अगर a पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है तो अगर a 1 से बड़ा है तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये अगर 1 से छोटा है तो ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. अगेन हमारी डेफिनेशन क्योंकि लॉग की एक्सपोनेंशियल फंक्शन के द्वारा आई है तो फिर से हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से ही समझेंगे. ए पार्ट मैं प्रूव कर देता हूँ. से x is less than y, want to show log x, I mean log base a of x is less than log base a of y, right? Maybe x y नहीं बोल के u v बोल देता हूँ. say u is less than v where they are positive. Want to show that, want to show this, पर फिर वही हम लिख लेंगे u as a power x and v as a power y. पर हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का पता है कि दे आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अगर a 1 से बड़ा है तो जो एफ ए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद बेस a दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और उस वजह से अगर u और v में ये ट्राइकोटमी है यानी इफ़ u इज़ लेस देन v तो x मस्ट बी लेस देन y. x y के बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि x और y बराबर होते तो फिर u और v भी बराबर हो जाते. तो एक पॉसिबिलिटी और बचती है कि x y से बड़ा हो. पर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज a ग्रेटर देन 1 and therefore a power x is greater than a power y. पर वो तो है नहीं क्योंकि u is actually less than y. अगर x वर greater than y तो हमको पता चलता है कि this is greater than that, उसका मतलब होता है u is greater than v, पर वो तो है नहीं. इस वजह से the only possibility is that x is less than y, right? So that implies x is less than y. पर x है क्या? x यही है. अगर u is a power x इसका मतलब ही हो गया x is equal to this guy. So that's it. अगर पहली बार लॉग पढ़ रहे हैं तो ये सब थोड़ा सा अजीब लगेगा पर 2-3 बार करेंगे हो जाएगा, कुछ नहीं है. ऑल राइट. सो दीज आर सम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, दीज आर सम ऑर्डर प्रॉपर्टीज. नोट्स में सारी डिटेल्स सब कुछ लिखा हुआ है बट देयर इज नथिंग मच गोइंग ऑन एनी वे. चेंज ऑफ बेस फार्मूला बड़ा अच्छा फार्मूला है ये. सो अगर हमारे पास दो बेसिस हैं a एंड b आर बोथ पॉजिटिव बोथ नॉट इक्वल टू 1 और x कोई भी पॉजिटिव रियल है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेंस बना रहे हैं. ऊपर इज लॉग x बेस है, नीचे इज लॉग b बेस है. हम कह रहे हैं वो बराबर है लॉग x बेस b के. तो ये जो कॉमन बेस है ये सॉर्ट ऑफ गायब हो जाता है और ये एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर. सो अजीब सा, देखने में थोड़ा अजीब सा और बड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा है पर है कुछ नहीं. ऑल राइट, सो दिस इज़ वन वे टू डू इट. ये जो न्यूमरेटर है इसको हम कुछ बोल देते हैं, लेट्स कॉल दिस अल्फ़ा. अल्फ़ा नहीं बोल के कुछ और बोल देते हैं, लेट्स मे बी कॉल इट कैपिटल एक्स. अच्छा नहीं लग रहा, अल्फ़ा ही बोल देते हैं. और जो डिनोमिनेटर है उसको बीटा बोल देते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग दिस मीन्स a पावर अल्फ़ा इज x, या ऐसे लिख देता हूँ x इज a पावर अल्फ़ा एंड b इज a पावर बीटा. ओके, तो जो RHS है वो क्या है? वेल LHS इस नोटेशन में क्या बना? LHS बन गया अल्फ़ा अपॉन बीटा. और RHS क्या है? ये है पर बाय आवर नोटेशंस दिस इज़ a पावर बीटा बेस में और उसमें हम फीड कर रहे हैं a पावर अल्फ़ा. हम कहना चाहते हैं कि ये और ये बराबर है.
log of a power alpha to the base a power beta is equal to that thing, ये हम कहना चाहते हैं। बहुत आसान बात है। लेट्स कॉल दिस y, से दिस इज y। तो हम फिर यही दिखाना चाहते हैं कि y इज इक्वल टू दैट। बट डेफिनेशन क्या है फिर वही लॉग की डेफिनेशन? दिस इम्प्लाइज a पावर अल्फा इज a पावर बीटा टू द पावर y। a पावर बीटा इज जस्ट इन द बेस। तो इस इक्वेशन से तुरंत बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हम ये लिख सकते हैं, राइट? बट दैट इम्प्लाइज a पावर अल्फा इज a पावर बीटा y। पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बाइजेक्शन होता है, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज बीटा y and thus beta is, sorry, y is alpha upon beta, और यही करना था। y is alpha upon beta, therefore this is alpha upon beta, therefore this is alpha upon beta, therefore RHS is alpha upon beta, that's it। so LHS equals RHS हमने दिखा दिया। चेंज ऑफ बेस फार्मूला, इंटरेस्टिंग फार्मूला, पर कोई डीप बात नहीं हो रही है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हमने कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टीज़ की बात हम कर सकते हैं। फिर से वही बात, हम कॉन्टिन्यूटी शब्द को जस्टिफाई नहीं करेंगे, जो प्रॉपर्टी है हम वो बता देंगे। तो a इज़ अ पॉजिटिव नंबर विच इज़ नॉट 1, तो a हमारा बेस रहेगा, x इज़ पॉजिटिव। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल्स है जो किसी रियल नंबर x पर कन्वर्ज कर रहा है, तो उनको अगर हम लॉग ले लेंगे बेस a, लॉग लेने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा वो लिमिट का लॉग पर कन्वर्ज करेगा। सो कैसे इसको बोला जाए? लॉग ऑफ लिमिट ऑफ लॉग इज लॉग ऑफ लिमिट। इसको जो पहली वाली बात है वो ये है कि लिमिट ऑफ लॉग, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्जन है कि लिमिट ऑफ लॉग इज लॉग ऑफ लिमिट। ओके, लिमिट ऑफ लॉग इज लॉग ऑफ लिमिट, हम ये कह रहे हैं, जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी देखा था। और एक और प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी थी कि इस बार बेस में कन्वर्जेंस हो रहा है। सो वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल्स जो जिनमें से कोई भी 1 के बराबर नहीं है और जो a पर कन्वर्ज कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं किसी भी नंबर x के लिए log of these bases is, I mean limits to this particular thing। जो ऑब्वियस बात जो होना चाहिए वो हो रहा है बेसिकली। ओके, सो इसका जो प्रूफ है वो आपके लिए एक्सरसाइज है, क्योंकि ऐसी चीज़ हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखी थी। और ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट द टाइप नोट्स फॉर डिटेल्स। अगर अटक जाएं टाइप नोट्स में जाके देख सकते हैं। इजी है, कुछ डिफिकल्ट यहाँ नहीं है। ओके हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, सब लीनियर ग्रोथ। सो अगर कोई भी रियल नंबर t है और a कोई पॉजिटिव नंबर है विच इज़ नॉट 1, सो दिस विल बी आवर बेस। तो हम कह रहे हैं कि log टू द पावर t, log ऑफ n टू द पावर t n से भी धीरे ग्रो करता है। एक बार t को 1 समझें, सपोज t इज़ 1, तो हम इन पर्टिकुलर हम क्या बोल रहे हैं कि log ऑफ n डिवाइडेड बाय n गोज़ टू 0, यानी ये बहुत स्लो ग्रोइंग है। लीनियर फंक्शन से भी स्लो ग्रोइंग है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर n वुड बीट एनी पॉलिनोमियल, राइट? जो हमने शुरू में रिकॉल किया कि दिस गोज़ टू 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बीट्स एनी पॉलिनोमियल, और जो लॉग फंक्शन है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है, दैट ग्रोज स्मॉलर देन एनी पॉलिनोमियल, नेमली इनफैक्ट द लीनियर पॉलिनोमियल। तो जनरल प्रूफ नोट्स में है, यहाँ पर हम केवल a को ग्रेटर देन 1 मान के और t को इन पर्टिकुलर 2 लेकर के समझा देंगे, क्योंकि जनरल t में फिर वो हम कर तो सकते हैं प्रूफ, पर बात समझना जो है वो जनरल में प्रूव करने के बराबर हमेशा नहीं होता। इट्स बेटर टू लुक एट सम स्पेशल केस विच इलस्ट्रेट्स द आइडिया। तो हम मान लेंगे a ग्रेटर देन 1 है, t हाफ है। a लेस देन 1 के लिए ये बात वैसे ही प्रूव हो जाएगी। एक मैं छोटी सी चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये फैक्ट ऑब्जर्व कर लें कि log ऑफ x बेस a इज़ माइनस लॉग ऑफ x बेस 1 अपॉन a, सिंपल सा फैक्ट है, ये प्रूव कर लें। ये भी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ में शायद लिख देना चाहिए था। सो इफ़ यू यूज़ दिस a लेस देन 1 के लिए भी हो जाएगा।
So let's just make these assumptions. So want to show that this thing square divided by n goes to 0 as n goes to infinity. ये करना है. So फिर वही एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे. So say xn is this guy, जिसका मतलब ही हो गया कि a पावर xn is n. ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें. नोट दैट क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है, दिस मीन्स xn गोज टू इन्फिनिटी एज n गोज टू इन्फिनिटी. क्योंकि a पावर xn बढ़ रहा है, यू कैन प्रूव कि xn भी बढ़ रहा है. a पावर xn अगर इन्फिनिटी पर जा रहा है और क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है तो xn को भी इन्फिनिटी पर जाना पड़ेगा. ओके, सो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. एंड नाउ देयरफॉर ये जो हमारा रेशियो है, this just simply becomes equal to this. All right. और अब ये वाला जो फैक्ट हमने बोला था कि n to the power k, in particular n square upon a power n, this goes to 0 as n goes to infinity. क्योंकि a 1 से बड़ा है तो ये हम, जैसा कि हमने रिकॉल किया था, ये ट्रू होता है. वैसे ही रीजनिंग से हम शो कर पाएंगे कि दिस इज गोइंग टू 0. सो अगेन वो भी मैं नहीं करूँगा. सो बाय सेम रीजनिंग या व्हाटएवर, मैं बस बोल देता हूँ मुँह से कि जिस रीजनिंग से हमने शो किया था कि ये चीज़ 0 पर जा रही है, सेम रीजनिंग से हम शो कर सकते हैं ये चीज़ 0 पर जा रही है क्योंकि xn गोज टू इन्फिनिटी. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड हियर, xn गोज टू इन्फिनिटी. ओके, सो आई विल लीव हियर. और आप इसको चाहें तो नोट्स में जाके एकदम जनरल के लिए प्रूफ देख सकते हैं, दैट्स फाइन, पर कोशिश करें खुद से ही सारी चीज़ें फिनिश करने की. तो अब एक इलस्ट्रेशन, एक रियल सीक्वेंस दिया है सच दैट उसे n से अगर हम ब्लो अप भी कर दें, उसके nth टर्म को अगर n से ब्लो अप भी कर दें तो भी लिमिट 0 पर जा रही है. यानी ऐसे समझे कि xn इज़ वेरी स्मॉल, मतलब xn इज़ लाइक एप्साइलन बाय n. ये इनफॉर्मल स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है. सो ऐसा एक सीक्वेंस हमारे पास है. वो सारी पॉसिबल रियल वैल्यूज t की बतानी है सच दैट ये जो चीज़ है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी लिमिट 0 हो जाए. और ये एग्ज़ाम का प्रश्न है. और यहाँ पे लॉग का बेस 10 है. प्रश्न में शायद कोई बेस नहीं लिखा था, मैंने 10 लिख दिया है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप बेस कुछ भी लिख सकते हैं. तो ओके, फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन 10. थिंक अबाउट इट. सो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. तो हम, मतलब मैं जो सोल्यूशन है वो ये मान के करूँगा कि सारे ये नॉन नेगेटिव हैं. आपके लिए एक्सरसाइज है कि अगर एक्सन नेगेटिव भी हो गया तो उस केस में आप डील कर लें. मैं केवल पॉजिटिव के लिए करूँगा, जस्ट टू एक्सप्लेन द आइडिया. तो अब क्योंकि हमको ये दिया है कि एन एक्सन कन्वर्जेस टू 0, तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि xn टाइम्स n इज़ लेस देन 1 अल्टीमेटली. इम्प्लाई कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ इक्विवेलेंट है, इम्प्लाई कर रहा है. विच इम्प्लाइज दिस हैपन्स अल्टीमेटली, विच इम्प्लाइज दिस हैपन्स अल्टीमेटली. अब ये क्या हुआ, ये जो नंबर है हमने बोथ साइड एक इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये नंबर पॉजिटिव है. अब ज़रूरी नहीं कि ये नंबर पॉजिटिव हो. अगर n बहुत छोटा है, मान लें n2 है, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी. पर हम अल्टीमेटली ये कह रहे हैं, अल्टीमेटली तो ये चीज़ पॉजिटिव है. जैसे ही n 10 से बड़ा हुआ ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी और उस वजह से ये चीज़ भी पॉजिटिव हो जाएगी. तो अल्टीमेटली तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है. ओके, एंड देयरफॉर अभी जो हमने सीखा कि दिस ग्रोज स्मॉलर देन लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो ये चीज़ तो 0 पर जा रही है, ठीक है. और क्योंकि हमने असम्पशन ले लिया था कि x इज़ पॉजिटिव, तो ये चीज़ 0 से छोटी तो नहीं हो सकती. तो बाय सैंडविच थ्योरम यू कैन फिनिश. ओके,
पर अगर ये नेगेटिव भी होता तो यू कैन मतलब ईजिली डील विद दैट, यू कैन जस्ट से -1 इज लेस देन एन एक्स एन is less than 1 ultimately and just make the appropriate changes. So just by the previous theorem you can now finish and using the sandwich theorem, at least in this case when you assume this. Okay, I hope this is clear. ये difficult question नहीं है. xn was a very slow growing thing और क्योंकि n times xn ही 0 पर जा रहा है तो xn is even lesser than 1 by n. अगर कोई चीज़ 1 by n से छोटी है उसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वही वाली बात कि लॉगरिथमिक फंक्शंस ग्रो स्लोअर देन लीनियर पॉलिनोमियल्स, वहाँ से ही बात खत्म हो जाती है. उसको बस लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं. ओके हाँ, सो ये एक फैक्ट है जो मैं प्रूव नहीं करूँगा पर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा गंदा सा है. एटलीस्ट जो प्रूफ मैं लिख पाया नोट्स में वो तो गंदा ही है, वो मैं यहाँ प्रोड्यूस नहीं करना चाहता. पर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ़ायदेमंद होगा. हम कह रहे हैं अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर एक्स है तो ये गंदी सी चीज़ की लिमिट इज़ एक्चुअली एल एन एक्स. नो, व्हाट इज एल एन एक्स? ln x is log to the base e. ये बस एक नोटेशन है. जब लॉगरिथमिक फंक्शन की बेस इज e इज योर यूजुअल वो जो नंबर है लिमिट ऑफ 1 + 1 by n टू द पावर n, उस नंबर का नाम e है. तो जब बेस में e होता है तो वो ना लिख के हम ln लिख देते हैं, नोटेशन है. तो हम कह रहे हैं ये गंदी सी चीज़ की लिमिट ln x है. अच्छा है, इसे याद रखना, यूजफुल टू रिमेंबर. जब हम कैलकुलस पढ़ लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को हम एकदम दूसरी तरीके से देखेंगे, तब ये बहुत आसान हो जाएगा. फिलहाल जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उनसे ये थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैं इसको यहाँ नहीं बताऊंगा. फॉर प्रूफ सी टाइप नोट्स. ओके, ऑल राइट. लास्ट चीज़, लास्ट टॉपिक फॉर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे शो करना है. ये इस चीज़ की लिमिट इज़ इनफाइनाइट. थिंक अबाउट इट. सो नेचुरली जो पिछली स्लाइड में सीखा उससे हो जाएगा. टेक एनी एक्स, देन हम जानते हैं दिस हैपन्स अल्टीमेटली, विच इम्प्लाइज कि nth रूट लेने पर भी वो बात सही रहेगी. तो ये चीज़ आ गई और अब बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर देंगे. बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा. पर ये ln x की तरफ मतलब इसकी लिमिट इज़ ln x. तो आफ्टर सम पॉइंट दिस इज एटलीस्ट ln x by 2. जस्ट एक बहुत ही क्रूड चीज़ बोल रहा हूँ. अल्टीमेटली द राइट हैंड साइड इज एटलीस्ट ln x by 2. तो ये जो चीज़ है ये अल्टीमेटली ln x by 2 से बड़ी है. बट दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल x. कोई भी x ले नहीं ऐसा हो रहा है और उस वजह से ये किसी भी नंबर से अल्टीमेटली बड़ा हो जा रहा है एंड देयरफॉर इट इज़ इनफाइनाइट. मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ वो चीज़. अभी तो इतनी मैच्योरिटी हमारे पास आ गई होगी कि अब ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हम ख़त्म कर सकें खुद से. ऑल राइट, सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर. एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.